कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक वीरों का आज बड़ा सम्मान। आवास पर मेडल विजेताओं से पीएम मोदी की मुलाकात। बड़ी कामयाबी पर पीएम करेंगे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई। 11 बजे प्रधानमंत्री आवास पर खिलाड़ियों से होगी बातचीत। आरएसएस ने डीपी बदलकर लगाया तिरंगा। भागवत के डीपी में भी राष्ट्रीय ध्वज। आज से देश भर में हर घर तिरंगा अभियान। आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न। जेपी नड्डा मेरठ से हर घर तिरंगा यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। 15 अगस्त तक चलेगी मुहिम। अमृत महोत्सव के तहत चल रहा है हर घर तिरंगा अभियान। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह आज अपने आवास पर फहरा रही हैं तिरंगा। लाल किले पर चल रही है 75वें जश्न आजादी की जोरदार तैयारियां। हर घर तिरंगा के तहत आज लाल किले पर भी लहराया गया तिरंगा। आजादी के मौके पर लाल किले पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। हेलीकॉप्टर से हो रही है निगरानी। सुरक्षा के मद्देनजर सभी सुरक्षा बलों को किया गया है अलर्ट। बम निरोधक दस्ता भी ले रहा है चप्पे चप्पे की तलाशी। लाल किले की दीवारों पर देखने को मिलेगी देश के सभी राज्यों के महापुरुषों की तस्वीर। रंगारंग कार्यक्रम की रिहर्सल में जुटे स्कूली बच्चे अपनी अद्भुत कला का करेंगे प्रदर्शन। श्रीनगर की डल झील में शिकारे पर निकाली गई तिरंगा यात्रा। मनाया गया आजादी का अमृत महोत्सव। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में तिरंगा यात्रा को दिखाई हरी झंडी। बैंड बाजे के साथ रवाना की तिरंगा यात्रा। आगर मालवा में तिरंगे के परिधान में बच्चों ने निकाली तिरंगा यात्रा। मनाया आजादी का अमृत महोत्सव। यूपी के अमरोहा में तिरंगा यात्रा के दौरान हुआ विवाद। शिक्षकों ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। फरीदकोट में कांग्रेस कमेटी ने निकाली पैदल तिरंगा यात्रा। कहा यह यात्रा देश के सपूतों और शहीदों को समर्पित। भारतीय मूल के ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रश्दी पर हमला। न्यूयॉर्क के कार्यक्रम के दौरान चाकू से वार। मंच पर आकर हमलावर से चाकू और मुक्कों से हमलावर ने किया हमला। बुरी तरह किया जख्मी। हमले के बाद हेलीकॉप्टर के जरिए लाया गया अस्पताल। इलाज अब भी जारी। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने सलमान रश्दी के जीवित होने की पुष्टि की। कहा भाषण के ठीक पहले हुआ हमला। हमले के बाद मंच की तरफ दौड़े लोग। अब पुलिस ने हमलावर को पकड़ा। आरोपी से न्यूयॉर्क पुलिस कर रही है पूछताछ। हमले की वजह को लेकर भी सवाल जवाब। सलमान रश्दी पर हमले को लेकर दुनिया भर में प्रतिक्रिया। हमले की जबरदस्त निंदा। बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरी ने कहा साफ है इस्लाम पर सवाल उठाने वालों पर हो सकता है हमला। जावेद अख्तर ने लिखा उम्मीद है न्यूयॉर्क पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। वरिष्ठ पत्रकार तारिक फतेह ने भी कहा सलमान रश्दी की किताब में कुछ भी गलत नहीं। बुकर पुरस्कार विजेता हैं सलमान रश्दी। सेटनिक वर्सेस लिखने के बाद विवादों में घिरे। भारत समेत कई देशों में सलमान रश्दी की किताब है बैन। इस्लाम के आलोचनाकार। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयतुल्लाह रुहुल्लाह खोमेनी ने जारी किया था फतवा। कई साल तक छुप कर रही। पाकिस्तानी पत्रकार मेहर दरार का ट्वीट। इस्लाम किसी को उसके विचारों की वजह से मारने की इजाजत नहीं देता। ब्रिटेन के पीएम उम्मीदवार ऋषि सुनक ने कहा अभिव्यक्ति की आजादी के चैंपियन है सलमान रश्दी। हमले की खबर से आहत। गुरुग्राम में नजर आया देशभक्ति का अद्भुत नजारा। जुमे की नमाज से पहले फहराया गया तिरंगा। राष्ट्रगान के बाद पढ़ी गई जुमे की नमाज। तमिलनाडु के कोयम्बटूर नगर निगम परिषद ने आजादी के अमृत महोत्सव का किया आयोजन। विक्टोरिया टाउन हॉल भवन को तिरंगे के रंगों से सजाया गया। हरियाणा के चरखी दादरी में पुलिस कांस्टेबल की अनोखी पहल। शहीद स्मारकों की साफ सफाई कर गंगाजल से नहलाकर लगा रहे हैं तिरंगा।
मथुरा जेल में बहनों ने भाइयों की कलाई पर बांधी राखी, रक्षाबंधन के मौके पर हुए भावुक। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेशवासियों को पंजाब सरकार का तोहफा, खुलेंगे 100 आम आदमी क्लिनिक, स्वास्थ्य मंत्री ने किया ऐलान। महाराष्ट्र के वाशिम में मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोगों ने निकाली तिरंगा बाइक रैली, जुमे की नमाज के बाद निकाली गई तिरंगा यात्रा। आजादी के अमृत महोत्सव पर राजस्थान में बना विश्व रिकॉर्ड, एक साथ 1 करोड़ बच्चों ने 25 मिनट में गाए देशभक्ति गीत, तिरंगा यात्रा रैली भी निकाली। सिक्किम के गैंगटॉक में आईटीबीपी के जवानों ने निकाली तिरंगा यात्रा, हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। पाली के सुमेरपुर में श्रावण मास के अंतिम दिन काम्बेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की उमड़ी भीड़, नोटों से किया गया काम्बेश्वर महादेव का श्रृंगार। महंगाई के मोर्चे पर देशवासियों के लिए राहत भरी खबर, जुलाई के महीने में खुदरा महंगाई दर घटकर हुई 6.71%, औद्योगिक उत्पादन की विकास दर बढ़कर पहुंची 12.3%। दिल्ली की 3 साल की बच्ची बनी यंगेस्ट क्यूब सॉल्वर, 40 दिन में 20 मैथमेटिकल कैलकुलेशन सीखकर 5 मिनट में क्यूब सॉल्विंग का बनाया रिकॉर्ड। हरिद्वार की जेल में हेपेटाइटिस बी और सी के मरीज मिलने से हड़कंप, 57 कैदियों में मिले हैं लक्षण। जैसलमेर में भारत पाक बॉर्डर पर मौजूद तनोट माता मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब, मनोकामना के लिए बांधते हैं रुमाल। लखीसराय में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, एसआईटी टीम ने 1.5 लाख लूट मामले का किया पर्दाफाश, 4 अपराधी गिरफ्तार। सहारनपुर से जैश ए मोहम्मद और तहरीर तालिबान पाकिस्तान से जुड़ा संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, नुपुर शर्मा की हत्या का दिया गया था टारगेट। 2024 में पीएम कैंडिडेट पर बोले नीतीश कुमार, विपक्ष एकजुट रहे इसकी कोशिश जारी, बोले मेरे पास आ रहे हैं बहुत से लोगों के फोन। ईडी पर बोले नीतीश, देश संविधान से चलता है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने वालों को जनता समझा देगी। तेजस्वी यादव की Z+ सिक्योरिटी को नीतीश ने बताया जायज, कहा डिप्टी सीएम की सुरक्षा में हर्ज गया। बीजेपी का नीतीश की नई सरकार पर वार, संबित पात्रा बोले तेजस्वी के साथ आने से बिहार में जंगल राज रिटर्न। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बीजेपी पर हमला, अटल जी के समय एनडीए में कभी नहीं हुए मतभेद, अब सहयोगी छोड़ रहे हैं साथ। सुशील मोदी का तेजस्वी यादव की Z+ सिक्योरिटी पर तंज, कहा मैं रहा बीपीएल कार्डधारी डिप्टी सीएम। नीतीश कुमार ने बीजेपी नेताओं की बयानबाजी पर कसा तंज, कहा जिन्हें कुछ नहीं मिला वो मुझे निशाना बनाकर बीजेपी में इनाम हासिल करना चाहते हैं। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, मंत्रिमंडल विस्तार पर भी हुई चर्चा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर आरोप, कहा 10 लाख नौकरियों के वादे से सत्ता में आने पर हट रहे हैं पीछे। तेजस्वी यादव का केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर पलटवार, किया ट्वीट, सर इतने बेशर्म मत बनो, आपकी तरह 1 फीट लंबी चोटी रखने से कोई ज्ञानी नहीं बनता। शिवसेना प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा तेजस्वी से 10 लाख नौकरियों पर अभी से गिरिराज मांग रहे हैं जवाब, पीएम से क्यों नहीं कर रहे सवाल। गिरिराज सिंह का नीतीश पर वार, कहा सीएम नहीं पीएम की कुर्सी चाहते नीतीश, बीजेपी में इस सीट की 2029 तक वैकेंसी नहीं। कश्मीर में फिर गैर कश्मीरी मजदूर की हत्या, आतंकियों ने मारी गोली। बांदीपुरा में हुई आतंकी वारदात, बिहार का रहने वाले मजदूर अमरेश को मारी गई गोली। तिरंगे को लेकर महबूबा मुफ्ती ने दिया बड़ा बयान, कहा कश्मीर में बीजेपी ने जोर जबरदस्ती कर लोगों को तिरंगा खरीदने और लहराने के लिए मजबूर कर झंडे का मान गिराया। जम्मू कश्मीर में 8 घंटे में दूसरा आतंकी हमला, अब सीआरपीएफ की टीम पर बरसाई गई गोलियां। आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी के घायल होने की खबर, इलाज के लिए अस्पताल में किया गया भर्ती। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग स्थित बिजबेहरा थाना इलाके में शुक्रवार दोपहर में आतंकियों द्वारा पुलिस और सीआरपीएफ टीम पर फायरिंग की गई। आतंकियों को काबू में करने के लिए इलाके की घेरेबंदी की गई। फायरिंग में बिजबेहरा थाना अध्यक्ष हुए घायल।
शुक्रवार सुबह बांदीपुरा में बिहार के रहने वाले शख्स की गोली मारकर हत्या। पिछले 10 महीने में आतंकियों ने बिहार के 7 लोगों को मारी गोली। ईडी सीबीआई के खिलाफ ममता बनर्जी ने खोला मोर्चा। 2 दिनों तक पूरे बंगाल में टीएमसी का धरना प्रदर्शन। रेवड़ी कल्चर पर बीजेपी आप में आर पार। बीजेपी बोली वेलफेयर स्कीम और मुफ्त में फर्क। आप बोली मुफ्त को रेवड़ी कहकर किया जनता का अपमान। महाराष्ट्र बीजेपी में बड़ा बदलाव। चंद्रशेखर बावनकुले बने प्रदेश अध्यक्ष। अब मुंबई बीजेपी अध्यक्ष बने आशीष शेलार। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का फैसला। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में निकाली गई तिरंगा यात्रा। भारतीय कोस्ट गार्ड के जहाज और हेलीकॉप्टर ने स्विट्जरलैंड के झंडे वाली एक नौका का रेस्क्यू किया। नौका में सवार सभी लोग सुरक्षित। महाराष्ट्र के अलीबाग में हैरतअंगेज रेस्क्यू ऑपरेशन को भारतीय कोस्ट गार्ड के जहाज और हेलीकॉप्टर ने दिया अंजाम। स्विट्जरलैंड की नौका पूर्णिमा पर सवार 5 लोगों और क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाला गया। महाराष्ट्र में बचाव दल ने पेश की बेहतरीन मिसाल। बाढ़ में फंसे एक छात्र का रेस्क्यू कर उसे परीक्षा देने में मदद की। कोलगांव में रहने वाले छात्र नागेश पिंपलकर ने इंजीनियरिंग के दूसरे वर्ष में देनी थी परीक्षा। पूरा इलाका टापू में हो गया था तब्दील। नागेश ने फोन पर जिला आपदा प्रबंधन के अधिकारी को बताई अपनी परेशानी। बचाव दल के सदस्यों ने नागेश की मदद। हिमाचल के चंबा में बादल फटने से तबाही। सैलाब के बाद नदी नालों में उफान। चंबा के भरमौर और होली इलाके में फटा बादल। कई जानवरों और घरों को पहुंचा नुकसान। चंबा में बादल फटने के बाद रावी नदी में सैलाब का सितम। नदी में बहती दिखी पोकलैंड। हिमाचल के सोलन में भारी बारिश के बाद सड़कें टूटी। नेशनल हाईवे 5 को जोड़ने वाला फ्लाईओवर भी हुआ जमींदोज। फ्लाईओवर का 100 मीटर से ज्यादा हिस्सा धंसा। सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की कतार। टला बड़ा हादसा। महाराष्ट्र के बारामती में नीरा नदी उफान पर। निचले इलाकों पर डूबने का खतरा। पुणे और सतारा जिलों के 20 से 25 गांवों का जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क। कई पुल भी डूबे। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बाढ़ में फंसे छात्रों का रेस्क्यू कर परीक्षा केंद्र पहुंचाया गया। रेस्क्यू टीम का जताया आभार। चंद्रपुर में भीषण बाढ़ से दर्जनों गांव टापू में तब्दील। कई अंडरपास भी पानी में डूबे। 48 घंटे से चंद्रपुर तेलंगाना मार्ग भी है बंद। पुणे में मूठा नदी में उफान से सैलाब का कहर। सड़कों पर दरिया जैसे हालात। फंसे कई वाहन। पुणे में डूबती कार में फंसे 4 लोगों की बचाई गई जान। रस्सी के सहारे रेस्क्यू कर सैलाब से निकाला गया बाहर। पुणे में सड़कों पर बह रही है तेज धार। हर तरफ दिख रहा है तबाही का मंजर। दिल्ली में उफान पर है यमुना नदी। हथिनीकुंड बैराज से छोड़ा गया 2,18,000 क्यूसेक पानी। निचले इलाकों में सैलाब का संकट बढ़ा। हरियाणा के यमुनानगर में भारी बारिश के बाद यमुना में बाढ़ का खतरा। हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद मुसीबत बढ़ी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। प्रशासन ने 40 परिवारों का रेस्क्यू किया। एमपी के विदिशा में लगातार बारिश के चलते बिगड़े हालात। शहर में बह रहा है सैलाब। विदिशा में कागपुर नदी के पुल पर बह रहा है 2 फीट तक पानी। उफान पर है बेतवा चरण तीर्थ नदी। मंदिर में भी पानी घुसा। भोपाल में भी रुक रुक कर हो रही है बारिश। नदी नाली उफान पर। पडरिया जाट गांव बना टापू। यूपी के फर्रुखाबाद में गंगा नदी में बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल। कई गांव पानी में डूबे। घरों में पानी भरने के बाद लोगों को छोड़ना पड़ रहा है अपना आशियाना। सुरक्षित ठिकानों पर ले जाए जा रहे हैं लोग।
कमोडिटी के घटते दाम से भारतीय अर्थव्यवस्था को फायदा होने की उम्मीद। चालू खाते के घाटे को कम करने में सरकार को मदद मिलेगी। सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में आने वाले दिनों में हो सकती है कमी। यूजर्स की जेब पर पड़ने वाला बोझ होगा कम। डिमांड में सुधार के साथ ही छोटे शहर भी बड़ी मार्केट्स में हो रहे हैं कन्वर्ट। पैकेज फूड, ब्यूटी पर्सनल केयर और क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन्स की बिक्री में लगातार तेजी। कोरोना के बाद बाजार खुलने पर फिर वैसी ही तेजी। अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी उम्मीद। जेफ बेजोस और बिल गेट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरी कारोबार पर लगाएंगे बड़ा दांव, जिससे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में गाड़ियों की कीमत घट सकती है।